जय हिंद छात्रों, मैं युवराज सर। आज आप लोगों को क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी सब्जेक्ट भूगोल विषय का चैप्टर फर्स्ट, जो एनसीईआरटी में इंडिया साइज एंड लोकेशन और बिहार टेक्स्ट बुक में इसी का शीर्षक है स्थिति एवं विस्तार, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। और ये जो है किसी भी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि वो अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 32.7 लाख वर्ग किलोमीटर और डी 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही हैं आप लोग, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात डेसिमल में लिखेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। विश्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत योगदान भारत का है? ऑप्शन ए में है 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%। बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन डी 2.4%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए में है 15,200 किलोमीटर, बी में 15,100 किलोमीटर, सी में 15,300 किलोमीटर और डी में 15,400 किलोमीटर। बिल्कुल सही, 15,200 किलोमीटर, जो ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा कितनी है? भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा कितनी है? ऑप्शन ए है 6300 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर। बिल्कुल सही हैं आप लोग, 6100 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं। भारत के मुख्य भूमि एवं द्वीपों सहित तटीय सीमा रेखा कितनी है? ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, 8516.6 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7416.6 किलोमीटर और ऑप्शन डी 8416.6 किलोमीटर। एकदम सही हैं आप लोग, ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर, जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए छठा, ऑप्शन बी पाँचवा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी आठवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अभी कितने नंबर पे है? छठा नंबर, 7वें नंबर पे है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या होगा? ऑप्शन में आपका है दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां। बिल्कुल सही है, दूसरा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर पे है? दूसरे, चीन के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत दक्षिण की ओर पतला होते चला जाता है? मतलब भारत की स्थिति जो है दक्षिण की ओर भी आकार से एकदम पतला संकड़ा होते चला जाता है। तो ये कितने डिग्री से प्रारंभ हो जाती है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ हो जाती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है चीन, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया। जिसने रूस मारा है वो एकदम सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? धरती का वह भाग जो तीनों ओर से सागर से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपके पास है ए में प्रायद्वीप, बी में अंतरिक्ष, सी में द्वीप और डी में लैगून। बिल्कुल सही, तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र की ओर मुख स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? मतलब मुख्य भूमि से निकला हुआ पतला संकरा भाग क्या है? प्रायद्वीप है, बी अंतरीप है, द्वीप है, लैगून है। बिल्कुल सही है आप लोग,
अंतरिक्ष इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। बिल्कुल सही हैं आप लोग, 2 घंटा है। क्यों? क्योंकि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री के करीब है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री तक है? जस्ट ऊपर हम लोग कर चुके हैं, ये 30 डिग्री के करीब है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री उत्तर से शुरू होकर कितने डिग्री उत्तर तक है? ध्यानपूर्वक बनाएंगे इसे। ऑप्शन ए में 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 6 मिनट से 36 डिग्री 7 मिनट। कन्फ्यूज नहीं होना है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, जो ऑप्शन बी आपका सही है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री पूर्व से शुरू होकर कितने डिग्री पूर्व तक है? अब हम लोग को देशांतरीय विस्तार पूछा जा रहा है, तो चलिए बनाते हैं। ऑप्शन ए 68 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 96 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट और 67 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बिल्कुल सही है, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, बड़ा निकोबार, इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल सही हैं आप लोग, इंदिरा पॉइंट मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन पर कंफ्यूज मत होइए। 6 डिग्री 40 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, 7 डिग्री 40 मिनट और 7 डिग्री 45 मिनट। बिल्कुल सही है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश ही भारत का दक्षिणतम छोर है, जो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लोब पर जो बीचों बीच रेखा होती है सो हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बिल्कुल सही है आप लोग, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं और 0 डिग्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की स्थल सीमा कितने देशों को लगती है? मतलब स्थलीय सीमा भारत का किन किन देशों के साथ लगती है? ऑप्शन है 6, 8, 7 और 9। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 21, कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है आपका चीन का तिब्बत एरिया, पाकिस्तान, भारत और नेपाल। बिल्कुल सही आप लोग हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र में है जो चीन में है। 22, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन में है आपके पास नेपाल, उत्तराखंड, तिब्बत, जम्मू कश्मीर। एकदम सही, नेपाल। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा और घाघरा। क्या कहलाएगा? कोसी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, किस साल कोसी नदी का बांध टूटने पर बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? कंफ्यूज नहीं होना है। 18 अगस्त 2008, 16 अगस्त 2008, 15 अगस्त 2008 और 14 अगस्त 2008। इसका सही आंसर क्या है? 18 अगस्त 2008 को ये बांध टूटने पर बिहार में भयानक भूकंप आई थी। 18 अगस्त 2008।
8। क्वेश्चन नंबर 25, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, 49वीं समानांतर रेखा और डूरंड रेखा। बिल्कुल सही है आप लोग। भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, जो ऑप्शन बी में है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? ऑप्शन क्या है आपके पास? अराकान योमा पहाड़ियाँ, रखाइन पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और शिवालिक पहाड़ियाँ। आंसर क्या होगा इसका? पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, जो आपके पास सी ऑप्शन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, अंडमान निकोबार निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का विस्तार है? अराकान योमा पहाड़ियाँ, पूर्वांचल पहाड़ियाँ, कार्डोमम पहाड़ियाँ और शिवराय पहाड़ियाँ। बिल्कुल सही है आप लोग, अराकान योमा पहाड़ियाँ का विस्तार है। ये बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई रहती है, लेकिन पुनः वो अंडमान निकोबार के पास जाके निकल जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में, भारत तिब्बत महामार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है बोमडीला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, नाथूला दर्रा और सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा है। स्वेज नहर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? मतलब स्वेज नहर किस वर्ष से शुरू हो गया था? ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ है? 1869। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? स्वेज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच कितने किलोमीटर दूरी कम हो गई? 7050 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 7000 किलोमीटर। आते हैं 31 क्वेश्चन नंबर में, 0 डिग्री मेरिडियन किस देश से होकर गुजरती है? 0 डिग्री मेरिडियन किस देश से होकर गुजरती है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड। बिल्कुल सही आंसर है आपका इंग्लैंड, यहीं ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो इंग्लैंड में है। प्रश्न संख्या 32, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, दो देशांतरों के बीच की दूरी पूछी गई, उसमें भी भूमध्य रेखा पर जो मैक्सिमम होता है 111.321 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 112 किलोमीटर और 111 किलोमीटर। ऑप्शन क्या होगा सही? 111.321 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। बिल्कुल सही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, पृथ्वी को लगभग दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। बिल्कुल सही आंसर है आपका भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर है? केरल चलिए, और केरल में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन में कितने मिनट का अंतर है? 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 20 मिनट। कितने मिनट का अंतर है? इसमें एक भी सही आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, लेह लद्दाख में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन में कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। बिल्कुल सही, 5 घंटे का अंतर है। पाक जल क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? पाक जल संधि निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में है? भारत नेपाल के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत अफगानिस्तान के बीच में। पाक से कंफ्यूज नहीं करना है, ये भारत
और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 29, बी 28, सी 26 और ऑप्शन डी क्या है? 25। बिल्कुल सही हैं आप। अभी वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 28। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 10, 9, 8, 7, 8। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो कितनी बड़ी हो जाएगी? चूँकि मेरे पास है 7516.6 किलोमीटर क्या है? तटीय सीमा है, और स्थलीय सीमा कितनी है? 15200, अर्थात दुगनी बड़ी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 41 क्या कहता है? बोध गया निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। क्या होगा इसका सही आंसर? राजस्थान। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तेलंगाना, बिहार, केरला और गोवा। क्या आंसर होगा इसका? गोवा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? किस स्थान पे बिहार है? 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। क्या आंसर होगा? 12वां। 45 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। सही आंसर क्या है? उत्तराखंड, डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है? मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और असम। क्या आंसर होगा इसका? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। क्या आंसर होगा? हरियाणा। ये लैंडलॉक है। 48 आते हैं। भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन से संघ शासित प्रदेश नहीं हैं? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप। क्या है? संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? लक्षद्वीप भी नहीं है और दमन द्वीप भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया? ऑप्शन में क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट। आप लोग ने याद किया होगा, 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री। और अंतिम क्वेश्चन है क्या? भारत के दक्षिणी छोर पर पाए जाने वाले अंतरीप का नाम क्या है? मॉरिस अंतरीप, कॉट अंतरीप, कोमोरिन अंतरीप और उत्मासा अंतरीप। आंसर होगा कोमोरिन अंतरीप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर।